मैं यहाँ पे स्टेज पे आई और यहाँ सर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे मतलब पढ़ाया गाइड के इन 2 सालों में। मैं जब 3 साल ग्रेजुएशन गुरु कॉलेज से की तो वहाँ मेरा टाइम बहुत अच्छा गया। इवन मैं बहुत मतलब घूमने फिरने के लिए भी बहुत गई, टूर में भी ना 7 डे में भी बहुत मौका मिला और मैं गई भी और उन दिनों को मैंने बहुत अच्छे से जिया। और जो वहाँ स्ट्रगलिंग मेरा थोड़ा कम ही था क्योंकि वहाँ पे बहुत सपोर्ट था और यहाँ आने के बाद थोड़ा स्ट्रगलिंग था और वो ठीक भी था क्योंकि जब तक आपको स्ट्रगल ना मिले और कुछ भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये भी चीज़ मैंने सीखा। और एक प्रोजेक्ट वर्क में ये था कि मुझे मतलब बाहर जाने मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मैं जाके कुछ सीखूंगी या नहीं सीखूंगी। तो फाइनली मैं गई, सीखी, वहाँ देखी। और एक था टूर में मैं 7 डे तो बहुत गई थी, मुझे बहुत मौका मिला और मैंने सब कुछ जिया। तो मैंने 3 बार गई 7 डे और 1 डे भी गई। तो यहाँ ना मुझे बिलासपुर जाने के लिए मिल नहीं रहा था मौका, तो मैं बहुत बार बोली घर में पापा को, तो बार बार वो मना ही कर रहे। फिर लास्ट टाइम में सर को कॉल की, जो होगा नैया सर ही पार लगाएंगे करके सर के पास कॉल की। सर ने बात की पापा से और फिर वो भी हो गया। और पढ़ाई में भी नीरज सर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से बताए सर और मैम भी, सभी टीचर्स यहाँ बहुत मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और थैंक यू। कंप्लीट हो गया तो खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि हम फ्रेंड से थोड़ा दूर जाने का दिन आ गया। और इस 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने। इतना बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया था कि आज बहुत दुख हो रहा है कि पता नहीं और कब मिलना होगा कि नहीं। इस 2 साल MSc में सर मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिला जिससे आगे पढ़ने के लिए हमें बहुत हेल्प होगी। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। ये 2 साल कैसे बीत गया समझ में ही नहीं आया। और सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लगा कि ना आपके PPT में मुझे कोई भी टेंशन नहीं होता था क्योंकि आप ना जैसा चाहे वैसा पढ़ के निकल जाओ। मैं समझाने वाला बैठा हूँ ऐसे करके तो आपके PPT में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता था। बाकी नीरज सर के में भी बिल्कुल टेंशन नहीं होता। नेहा मैम के टाइम में थोड़ा सा डर लगता था PPT देने में। और जब मेरा फर्स्ट दिन याद है मेरे को, जब एडमिशन लेने के लिए आई थी तो सबसे लास्ट डेट में मैं आई थी तो आप बोले थे जब जागो तब सवेरा। वो चीज़ याद था मेरे को और ऐसा आप ना सब लोगों को, बहुत जने को ऐसा बोले थे। वो चीज़ बहुत याद था मेरे को। और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से निकला है 2 साल। थैंक यू। हेलो एवरीवन। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इस कॉलेज में आके माइक पकड़ी हूँ और ये लास्ट टाइम भी होने वाला है। इतनी सारी मिक्स फीलिंग है, इतनी सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब टाइम तो शायद थोड़ा कम है, बोल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि सुबह से सोच के बैठी हूँ कि बहुत कुछ बोलूँगी, लेकिन जब यहाँ बोलने का टाइम आ रहा है तो याद ही नहीं आ रही कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे जब मैं एडमिशन लेने आई थी। मैं उससे पहले जब बालोद आई थी तो मैं ओनली मतलब बस के ऊपर से या गाड़ी के ऊपर से बस देखी थी, गुजरी थी मतलब बालोद पे कभी रुकी नहीं थी। और मैं जब एडमिशन के लिए आई थी तो मेरा 1 साल गैप था। सर बोले कि तेरा गैप सर्टिफिकेट चाहिए तो जाना पड़ेगा। सर एड्रेस भी बताए, अब एड्रेस बताया उसके हिसाब से मैं गई। यहाँ से पैदल गई मैं, उधर दूधगंगा साइड करके सर बताए थे, मेरे को पता नहीं था, भटकते भटकते गई थी उस टाइम फर्स्ट बार। और मैं वहाँ से बनवा के भी आई, फिर मेरा एडमिशन भी हुआ। उसके बाद मेरा यहाँ पे 2 साल में इतने अच्छे फ्रेंड्स बने जो मैं अपने पूरे लाइफ में नहीं सोची थी। मैंने इतना अच्छा अपना मोमेंट यहाँ पे एंजॉय किया है।
मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मेमोरी बोला जाए तो यहाँ पे बना है। नंदिनी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी। सुलोचना तो वैसे भी थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी स्कूल टाइम से। नंदिनी वो मेरे को ऐसे मिली कि जिस टाइम पे मेरे को जैसी सिचुएशन में वो संभाल सकती है, उसके जैसा पर्सन मेरे को आज तक नहीं मिला है। वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ लेती है। नीरज सर आपको बहुत मिस करेंगे, आरडी सर आपको भी मिस करेंगे, बट आपका क्लास मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकती हूँ, सच में। ज़रूर सर, ज़रूर मैं देखूँगी, सच में देखूँगी। थैंक यू सर, बहुत सारी आपने अच्छी अच्छी बातें सिखाई, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। सारे दोस्तों को मैं बहुत मिस करूँगी। मेरे जूनियर्स भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मेरा भी ये 5वां साल है इस कॉलेज में। मैंने बीएससी भी यहीं से किया है और एमएससी करने के लिए मैं दुर्ग जा रही थी, लेकिन मेरे दीदी लोग बोले यहीं से कर ले करके, फिर यहीं से की हूँ। तो बहुत अच्छे सर मिले और फ्रेंड्स लोग भी बहुत अच्छे थे। नीरज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आरडी सर भी हमारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हाँ और सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ लाइफ का लेसन भी सिखाए हैं हम लोग के सर और मैम लोग भी। तो सब चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा इस कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं सोची नहीं थी बालोद कॉलेज में मेरे को इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। टीचर्स तो खैर मैं आरडी सर को बहुत अच्छे से जानती थी और नीरज सर को भी साइंस कॉलेज से जानती थी, तो अच्छा लगता था इनसे पढ़ना। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे लगे मुझे, जैसे राघव भैया, हरीश, निकिता दीदी और कोई है 3 लोग खुशबू, जशवी और भावना। ये तीनों मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं। इन्हीं लोग के कारण मेरे को ये कॉलेज अच्छा लगा और इन्हीं लोग से सबसे ज़्यादा लड़ाई भी हुआ मेरा इस कॉलेज में। खास मधुर को सबसे अच्छा पता है। तो बस इतना ही, बहुत अच्छा लगा, हो गया। थैंक यू। आफ्टरनून एवरीवन। मैं यहाँ 2 साल से एमएससी की हूँ। मेरा 2 साल बहुत अच्छा रहा और मतलब बहुत याद आएगी ये 2 साल। और मैंने इस 2 साल में मतलब पहले जो पढ़ाई की थी उसमें मतलब इतना पढ़ाई नहीं की थी जितना मैं एमएससी में आगे की थी। और आरडी सर भी बोले थे कि जितना पढ़ाई नहीं की उतना एमएससी में पढ़ना पड़ेगा करके। और सच में मैं एमएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और एमएससी में आके मैं पहले इतना ज़्यादा नहीं घूमी थी, इतना मैं यहाँ बालोद में आके बहुत ज़्यादा घूमी। और हमारे मतलब बहुत अच्छे दोस्त मिले, सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग था और टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले और बहुत अच्छी लगती थी। थैंक यू।